तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोग्राफ। मैं आपका अपना सभी तालिब आज लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और अगला नया टॉपिक। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि एड्स की हिस्ट्री और अपने मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर कौन कौन लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, इन सब का हमने स्टेट्स स्टडी किए थे। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एड्स होता क्या है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो नाउ द डेफिनेशन ऑफ एड्स। एड्स इज ए सीवियर वायरल डिजीज। एड्स बहुत खतरनाक सीवियर वायरल डिजीज है, बहुत खतरनाक डिजीज है विच हैज बीन able to overcome all the defense mechanism of human body and generally leads to death। यानी कि एड्स में ये होता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो अगर कभी हमें कोई बीमारी होती है तो उसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी से फाइट करता है, लेकिन इसके अंदर इसका जो वायरस है वो इस मैकेनिज्म को ही खत्म कर देता है कि आपके इम्यून सिस्टम के अंदर उतनी ताकत ही नहीं होगी कि वो किसी बीमारी से फाइट करे या उससे मुकाबला करे। तो ये उस मैकेनिज्म को ही मार देता है कि हम किसी बीमारी से ओवरकम हो सकते हैं। और अब जनरली ये बहुत आसान बात है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इस काबिल होगा ही नहीं कि हम किसी भी बीमारी के खिलाफ फाइट कर सकें, तो फिर इसके आगे क्या होगा? इंसान की मौत ही होगी। तो वही लिखा हुआ है, एंड जनरली लीड्स टू डेथ। इंसान खत्म हो जाता है, चाहे उसको छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है ना एड्स होने के बाद, तो उससे भी वो खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, मतलब ये हमें पैदाइशी नहीं हो पाती। मतलब जब हम पैदा होते हैं, जब हमें ये डिजीज नहीं हो पाती, आगे एक पॉइंट आएगा के उसके अंदर जब एक मदर बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर क्या उसके अंदर उस एड्स पेशेंट के अंदर से उस बेबी के अंदर वही चीज एड्स का वायरस आ सकता है या नहीं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इट इज नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज, इट इज कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका पैथोजन है ये, और क्या है इसका पैथोजन? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV वायरस से ये होता है। अब HIV वायरस क्या है? HIV इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। एक रेट्रोवायरस का ग्रुप होता है, उसका ये मेंबर है HIV, which have an envelope enclosing RNA genome, जिसके अंदर उसके एनवेलप के अंदर ये इसका RNA जीनोम क्लोज होता है। RNA आपने स्टडी किया होगा RNA के बारे में। अभी आप इस पॉइंट के अंदर से सिंपल इतना याद रखिए कि ये क्लोज होता है एनवेलप के अंदर। हम इसके बारे में डिटेल्ड बात जब हम एड्स को जब हम बाय डायग्रामेटिक वे के अंदर स्टडी करेंगे, जब मैं आपको इस पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है RNA के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। हमेशा टाइम लैग होगा इन्फेक्शन के अंदर और अपीयरेंस के अंदर, जो सिम्टम्स होते हैं उसके, कि आपको इन्फेक्शन हो गया मान लीजिए, अब जो उसके सिम्टम्स होंगे ना उनके बीच के अंदर कुछ गैप होता है, कुछ टाइम लगता है उन सिम्टम्स को शो होने के अंदर। वही अगली चीज यही कह रहा है कि द इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है भाई साहब? इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन से लेके अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स तक का। इन्फेक्शन, ये मान लीजिए यहां पर ये चीज इन्फेक्शन और ये चीज अपीयरेंस। अब इन दोनों के बीच में ये जो टाइम, ये जो गैप है ना, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर मे वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ महीने 1 से 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 से लेके 10 साल भी लग सकते हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है 5 to 10 ईयर्स। मतलब आपको मालूम भी नहीं होगा कि क्या गलती हो गई थी, या हमसे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या मिसकंसेप्शन हो गया था जिसकी वजह से हम लोगों को मालूम ही नहीं हो पाया कि हमने ऐसी मिस्टेक की जिससे हमें आज
एड्स हो गया है या उसके सिम्टम्स हमें नजर आने लग गए हैं। तो अगर हम एड्स वायरस का डायग्रामेटिव रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसा है बच्चों, वो देखिए आप कि सबसे पहले यहाँ पर जो आउटर कोर आ जाती है, यहाँ पर आउटर चीज जो है यहाँ पर ये है लिपिड मेम्ब्रेन। जो सबको मालूम होता है कोई सा भी वायरस का डायग्राम उसकी स्टार्टिंग के अंदर बाहर वाले पोर्शन लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर सेकंड थिंग ये आप ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये चीज ये क्या है, ये हेटेलाइट टाइप, ये क्या होता है, दैट इज इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, सॉरी इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि ऊपर वाला कौन सा है पोर्शन इसका, ये वाला। अगर मैं इसको हटा दूं तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये है। ये ऊपर वाला पोर्शन इसका नाम होता है GP120। क्या, GP120, इन विच G stands for glyco and P stands for protein. So what? Glycoprotein 120, इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसके अंदर आपको मालूम ही है एक है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन 120। और फिर अब हम इसके नीचे वाले हिस्से की बात की जाए कि ये तो ऊपर वाला आ गया, अभी जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं GP41, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये इसके ऊपर सवाल आ जाता है इसके अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से कौन सा ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन, देखें ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन के मायने होते हैं अंदर दबा हुआ या फिर धंसा हुआ। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो अपना जो केक्स आते हैं, जो हम काटते हैं बर्थडे वगैरह पर केक्स, जब हम उनके अंदर कैंडल डालते हैं तो कैंडल जो अंदर वाला पार्ट जाता है केक के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये चीज है, इसके अंदर अगर हम ये मार्कर में डाल रहा हूं तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, तो कौन सा आएगा वो, GP41, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 इज ए वही है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो कि अंदर धंसा हुआ होता है। तो अब अगर बात की जाए तो ये दो चीजें आनी है न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर। न्यूक्लियोकैप्सिड, ये वाला जो बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दैट इज P18 एंड द सेकेंड इज P24। न्यूक्लियोकैप्सिड P24। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भूल गया बताना कि ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है अपना ग्लाइकोप्रोटीन का, इसके अंदर ये पोर्शन तो सेम ही रहता है हमेशा, बट ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये हमेशा झड़ता रहता है, नीचे गिर जाता है ये पोर्शन। यानी कि अगर इसका डायग्राम ये इस तरीके से बनाए हम, तो हर थोड़ी देर बाद इसका ये ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड GP120, वो हमेशा गिरता रहता है। इसी के वजह से दैट्स व्हाई साइंटिस्ट कांट मेड द वैक्सीन ऑफ एड्स, इसलिए आज तक एड्स की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे इस डायग्रामेटिव कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी आ गई है ब्लड कैपिलरी, ये हमारी ब्लड कैपिलरी आ गई, इसके बीच के अंदर ये जो मैंने एक्स तैयार किया है ना, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है ये एक। अब यहां पर जब GP120 आएगा, सॉरी ये अपना GP आएगा, उस टाइम पर ये यहां पर आया, ये एक तो ये वायरस है, वायरस के जो ऊपर वाले पोर्शन पर ये आया। अब जब ये देखेगा, जितनी देर में देखेगा नहीं ये खत्म हो जाएगा, तो अब ये एंटीबॉडी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि कभी तो कोई सा आ रहा है, कभी कोई सा आ रहा, कभी है कभी नहीं है।
सो दैट्स व्हाई अभी तक इस चीज का वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोक एसिड की। न्यूक्लियोक एसिड ये बाहर वाले जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोक एसिड P18 और अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोक एसिड P24। अब इन दो चीजों की बात की जाए, अगर ये जो दो है ना लहराते हुए, ये क्या है भैया, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये। अब भैया अब आप पूछेंगे इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है सॉरी तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा होगा? तो भैया वो ऐसा होगा, देखें आप, या अब ये ऐसे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। अब ये दो चीजें क्या है, ये जो दो गोल गोल आपको दिख रहे होंगे ब्लैक टाइप, ये क्या है? ये दो ब्लैक टाइप है। ये जो दो ब्लैक टाइप हैं ये है एंजाइम। और वो एंजाइम कौन से हैं? एंजाइम कौन से हैं? दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं हम लोग इनको। अब है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये अपने एम्स के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कॉजिंग एड्स। तो वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। वो ऐसा कौन सा एड्स के वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है? तो कौन सा है वो? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन और आया था कि कंटेंट ऑफ इनर कोर ऑफ रेट्रोवायरस। इनर कोर ऑफ रेट्रोवायरस के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, मतलब क्या क्या होता है उसके अंदर? तो क्या क्या होता है? एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, देख लीजिए, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये तो एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया, दूसरी चीज हो गई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर आप इनिशियल पेपर उठा के देखोगे 1-2 साल पहले का, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्या कंटेंट है इसके अंदर? रेट्रोवायरस के अंदर क्या कंटेंट है? एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरी चीज है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए।